नमस्कार, एम्पावर पंचायत में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ अतिथि हैं डॉक्टर हीरालाल जी, जो कि डायनामिक डीएम के नाम से भी जाने जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश से आईएएस ऑफिसर हैं और आपका जो काम है गाँव में, वो मॉडल गाँव नाम की संस्था के थ्रू भी चलता है। बट व्यक्तिगत तरीके से भी आप भारत के समृद्ध विकास के लिए, स्पेशली ग्रामीण विकास के लिए काफ़ी समय से कार्यरत हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। हम चर्चा स्टार्ट करते हैं आपकी यात्रा से। यही हमारा फॉर्मेट है कि आप कैसे आपकी रुचि मॉडल गाँव की तरफ आई? किस चीज़ से आप आहत हुए या किस चीज़ से आपको प्रेरणा मिली कि आपने इस इनिशिएटिव को किया? और आपका ये इनिशिएटिव क्या है और इसकी जर्नी क्या रही अभी तक? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं किसान का बेटा हूं। अगर कोई इंट्रोडक्शन में आईएएस अफसर तो हूं और किसान का बेटा हूं। अगर दोनों में कोई प्रेफरेंस पूछे कि पहले आप क्या बताना पसंद करेंगे, तो पहले मैं ये बताना पसंद करूंगा कि मैं किसान का बेटा हूं और आईएएस में बाद में बताना पसंद करूंगा। जो किसान का बेटा है वही मेरी शान है, वही मेरी पहचान है, वही मेरी ताकत है। तो और इस देश के हर व्यक्ति को गांव वाला, किसान, देहात की पहचान बताने में प्राइड फील करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं। और ये अच्छी स्थिति नहीं है, मैं तो इसको दुर्भाग्य कहूंगा। देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा पला और गांव में मेरे खेती होती है। मेरा जो पैतृक पेशा है घर का, मैं किसान परिवार से हूं। तो गांव की नस नस मुझे मालूम है, क्या दिक्कत है, क्या अच्छाई है और गांव में क्या होता है। ब्यूरोक्रेसी गांव वालों से कैसे व्यवहार करती है, पुलिस कैसे व्यवहार करती है। क्योंकि हम खेती किसानी के लोग हैं, तो ये हमारे दिल दिमाग सोच और खून में खेती किसानी, गांव की अच्छाई बुराई सब रमा हुआ है। तो हमारा जो ब्लड है या जो हमारी सोच है वो गांव वाला है, देहात वाला है, क्योंकि हम उसी में पढ़े पले, तो जी। हमारे खून में है। जब हम अब काफ़ी रही लोग बात, गाँव छोड़ देते हैं, तो गाँव छोड़ ही देते हैं। आपसे गाँव आपका छूटा नहीं। हाँ, क्योंकि वो हमारे खून में है, हमारे ब्लड में है। और जो लोग छोड़ देते हैं, हाँ। आपने ये बात कही कि जो लोग गांव को छोड़ देते हैं, उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि जब पेड़ होता है ना, पेड़ को अगर जड़ से निकाल के जमीन पे डाल दो तो सूख जाता है। तो हमारा जड़ कहाँ है? गांव है। अगर हमने गांव को छोड़ दिया तो मतलब जड़ से हमें उखाड़ के जमीन पे तो सूख जाएगा। जी, जी। छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ देंगे तो सूख जाएंगे। मतलब मैंने जो उदाहरण दिया ये कहीं जी, मैंने पढ़ा था, इसी पे कमेंट। एनीवे, अब रही बात मॉडल गांव की, तो मैं देखिए शुरू के तौर में एसडीएम रहा, एडीएम रहा, डिप्टी डायरेक्टर मंडी रहा, जहां जिस पोस्ट पे भी रहा, तो हर जगह गांव होते हैं, हर जगह किसान होते हैं। तो मैंने जो दुर्दशा या जो परेशानी, जो दिक्कत देखी थी, सुनी थी, जिसको हमने शुद्ध भाषा में कहा जिया था, उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं। एज एसडीएम, एज एडीएम, एज सीडीओ, एज हर जगह मैंने एज डीएम काम किया। लास्टली मैं, जैसा सब लोग जानते हैं कि डीएम एक ऐसी पोस्ट है जो बड़ी रिनाउंड है, जो बड़ी चैलेंजिंग है, जो बड़ी प्रेस्टिजियस है, जो बहुत पावरफुल है। मैं डीएम बांधा था वहां, जब मैं करीब 1.5 साल कलेक्टर था, अगस्त 2018 से फरवरी 2020 तक। वहां मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ाया, माइल न्यूट्रिशन को घटाया, ठीक है, और स्टूडेंट डेवलपमेंट पे काम किया, वुमेन डेवलपमेंट पे काम किया, पर्यटन डेवलपमेंट में काम किया, हेल्थ पे काम किया, क्लाइमेटिक चेंज पे काम किया। क्लाइमेटिक चेंज पे हमने हम ऑक्सीजन का पार्क बनाए हैं। डॉक्टर सरदार पटेल ऑक्सीजन पार्क। हुँ। हमने जो है पेड़ लगाओ अभियान नहीं, पेड़ जियाओ अभियान चलाते। पेड़ लगाते हो मर जाता, तो पेड़ जियाओ अभियान चलाया। वाटर कंजर्वेशन से वाटर टेबल बढ़ाया। प्लास्टिक मुक्त बांधा का कैंपेन चलाते थे। तो अगर इन चारों चीजों को जोड़ दीजिए, प्लास्टिक मुक्त बांधा, ऑक्सीजन पार्क टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द पब्लिक, टू हुँ। इनहेल ऑक्सीजन, एंड क्या है, वाटर कंजर्वेशन और पेड़ जियाओ। अगर इन चारों को जोड़ दो तो क्लाइमेटिक एक्शन का, मिटिगेशन का ये सबसे बढ़िया
तरीका और उदाहरण है। तो जी। ये सब चीजें जब हमने किया और जब हमारा ट्रांसफर हो गया, तो हम जब लौट के आए, तो हमारे एक मित्र हैं मुनीश जी, जो हम्म। कि मॉडल गांव के चेयरमैन हैं और नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम हैं। जी। उन्होंने हमारे इस पूरे 1.5 साल की यात्रा में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, इसकी उन्होंने समीक्षा की। तो जी। जब उन्होंने समीक्षा की तो उन्होंने देखा कि हमने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए गांव के विकास में। क्रॉप हम्म। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई हर गांव की, तो इनकम बढ़ गया, हर गांव का मेल न्यूट्रिशन कम हो गया, हर गांव का जो है स्टूडेंट डेवलपमेंट में काम हुआ, वुमेन डेवलपमेंट में काम हुआ, हम बहुत सारे क्लस्टर बना रहे थे। नहीं, ठीक है। मॉडल गांव पहले से ही एक संस्था थी जो कुछ कार्य कर रही थी। आप उस पे मतलब आपने बाद में आपने उसको ज्वाइन किया और वो नहीं जमीनी नहीं स्तर पे काफी काम कर रहे थे। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मॉडल गांव बना नहीं है, मैं अभी भूमिका बता रहा हूँ, अभी जी मॉडल जी गांव बनेगा। जी। तो उन्होंने मुझे एक पेज लिख के दिया कि आपका हम्म। ये करीब 20-25 पॉइंट पे बहुत अच्छा काम हुआ है, और बादा का हर गांव में कुछ ना कुछ हुआ है, किसी में 10%, किसी में 20, तो हर गांव आपका मॉडल गांव बनने की तरफ काम अग्रसर। किया है। हर जी। गांव में मॉडल गांव के जो मॉडल गांव क्या होता है, गांव में कुछ ना कुछ मुद्दों पे काम। फिर मैंने वो उनके पॉइंट अपने लिंक्डइन पे शेयर कर दिया। तो आईसीसीआई फाउंडेशन के जो उस समय हेड थे श्री सौरभ सिंह साहब, उन्होंने मुझे फोन किया। बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब अभी हैं, मतलब उस समय उस पोस्ट पर थे। और उन्होंने कहा मैं आपके पिछले 5 साल से काम देख रहा हूं, आपने ये जो सारा वादा में काम किया, इसको अब सिस्टमेटिक तरीके से पूरे प्रदेश में, देश में लागू करिए। जी। ये बात मैंने मुनीष जी को बताई, और फिर मुनीष जी और सौरभ सिंह साहब ने वार्ता हुई, और ये तय हुआ कि एक प्रोजेक्ट चलाया जाए। ठीक है। जी। जिससे जो पादा के लोगों को फायदा हुआ, उसको रिप्लिकेट करके और एक मॉडल बनाया जाए। ठीक है। तो जो ये प्रोजेक्ट बना, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा जाए, तो ये मॉडल गांव उसका नाम पड़ा। ठीक है। हम्म। और इसकी एक छोटी सी ऑफिस है लखनऊ में, मैं उसी ऑफिस से बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें मुनीष जी मॉडल गांव प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, सौरभ लाल इसके सीईओ हैं, सचिन और कुलवंत और राघवेंद्र, ऐसे 5 लोगों की टीम है। इसमें जो खर्चे आए, आईसीसीआई फाउंडेशन ने हमें 2-2.5 साल तक सपोर्ट किया। अब वो हमें सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं कर रहा है, कुछ एक आध लोग और कर रहे हैं। ठीक है। तो जी। इस तरह से इसका फाउंडेशन हुआ, और इस तरह से मॉडल गांव एग्जिस्टेंस में आया। ये पूरा बैकग्राउंड है इसका। जी। आई थिंक मुझे बहुत रुचि होगी ये जान करके। बिल्कुल, अगर हम ऑन ग्राउंड जाएं, प्रैक्टिकल तरीके से, जब हम किसी गांव को उठाते हैं और उसको मॉडल गांव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, कैसे हम उनका समाधान निकालते हैं। सो उसके बारे में जान करके काफी बेटर होगा, और जो बाकी जो ग्राम प्रधान हैं जो हमारे पॉडकास्ट को सुनते हैं, उनके लिए भी वो प्रेरणा बनेगी। देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने पहले ये देखा कि गांव का विकास होता क्यों नहीं है। गांव का विकास आखिर जब भारत सरकार चाह रही है, स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है, हर आदमी चाह रहा है, देश की आजादी के बाद गांव का विकास उतना क्यों नहीं हुआ जितना हम लोग चाहते हैं। जी। हमने इसकी एनालिसिस करी, कहाँ, बांदा में। तो हम्म। पता लगा, और यही सच्चाई है, कि ये जो डिमांड सप्लाई वाला फार्मूला है, टॉप डाउन वाला फार्मूला है, क्या, टॉप डाउन डिमांड सप्लाई, ठीक है, इससे गांव गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है, गांव गवर्नमेंट हो, उसका जो गवर्नेंस है, गांव गवर्नमेंट का गवर्नेंस है, वो गुड नहीं है, वो हम्म। बैड है। ये क्या, हाँ। गांव गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है, वो गुड होने के बजाय बैड है। जी। गांव गवर्नमेंट गवर्नेंस नॉट गुड, बैड है। हाँ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हम लोग दिल्ली या लखनऊ या मंडल पे बैठ के एक पॉलिसी बना देते हैं, वन साइज फिट फॉर ऑल। अब वो जब जमीन पे जाता है, तो एक गांव दूसरा गांव जो बट एक, हाँ, हमने एक हमारे संविधान में भी और
गवर्नेंस में भी लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे पंचायत को थर्ड ईयर ऑफ गवर्नेंस का पार्ट है। सो तो गवर्नेंस संवैधानिक रूप से तो पूरी तरीके से उनके पास है। तो वो लोकल गवर्नेंस जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ ऊपर से पॉलिसीज बना दी जाती हैं और वहां पे कर दी जाती है, बट वो तो इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट है। हाँ देखो, ये कहने में तो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकली यही है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, प्रैक्टिकल यही है कि सारी स्कीमें ऊपर से ही आती हैं, उन्हीं को लागू किया जाता है। और लोकल सेल्फ गवर्नेंस में वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी अभी बिल्डअप नहीं हो पाया है, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, कि जो आप चाह रहे हैं वो हो जाए। जी जी जी। जैसे मान लो एस्टिमेट बनाना है तो जेई जेई नहीं है, जेई है तो उसको नॉलेज नहीं है, बस देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एक बात, जो दूसरी बात क्या है कि हम लोग उनको, उनकी जो भी डिमांड है हम सप्लाई करते गए, तो उनका दिमाग भी उतना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो और टॉप डाउन, हमारा ये मानना है कि दो गांव दो कंट्री की तरह है। एवरी विलेज इज लाइक ए कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, विथ रिस्पेक्ट टू गांव गवर्नमेंट गवर्नेंस, टू विलेज, टू एडजॉइनिंग विलेज और लाइक टू कंट्री। ये कंट्री में जो लागू हो जाएगा दूसरे में लागू नहीं होगा। ठीक है, एक बात। तो ये जो है, अब देखिए हमारा फोकस क्या है, डिमांड सप्लाई और टॉप डाउन। हमने इस चीज को चेंज किया। क्या हमने डिमांड सप्लाई नहीं किया, हमने टॉप डाउन को बॉटम अप किया। और डिमांड सप्लाई के अलावा कि आपकी अगर डिमांड है तो सप्लाई ऊपर से नहीं आएगा, आप ही अपनी सप्लाई करो, आप सब लोग मिलो बैठो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हमने बढ़ाया। हमारा ये कहना है कि आपके गांव का विकास, कॉन्सेप्ट सही से मेरे को अच्छा लग रहा है, बट अगर बिल्कुल एग्जांपल ले लें, अगर आपने जो मतलब जैसे मान लीजिए कि हम एक गांव का नाम ले लेते हैं और वहां की कोई डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम को उठा लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया, अगर उस लेवल की डिटेलिंग में जाएंगे तो थोड़ा सा और पैलेटेबल होगा, समझने में और आसान होगा। हाँ, अब आप देखिए कैसे किया हमने। अब जैसे गांव का विकास करना है तो गांव की जो मानसिकता है वो ये है कि हमारा विकास डीएम कर देंगे, सीडीओ कर देंगे, लेखपाल कर देंगे, एसडीएम कर देंगे। इस मानसिकता हम लोग क्या किए, जैसे ये कोई, जितने हमारे गांव को पकड़े हम, ठीक है, वहां के जो लोगों के पास फोन है, पहले तो हमने क्या किया, वहां के प्रधान से हमने एक एमयू साइन किया, सिंपल एमयू। हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम नॉलेज देंगे, नॉलेज इज पावर एंड वी विल एम्पावर यू थ्रू नॉलेज। तो जो प्रधान अग्रणी है, जो प्रधान अच्छा काम करना चाहते, दे केम फॉरवर्ड एंड दे डिड ए एमयू विथ द मॉडल गांव इन ए वेरी सिंपल 4 लाइनर एमयू। अब क्या हुआ, हमने उनके गांव का डाटा लिया, क्या कि कौन कौन एम्प्लॉय है, उसका नंबर, कौन, मतलब इस तरह से कैटेगरी वाइज कौन। हमने एक कॉन्सेप्ट दिया एनआरवी का, जैसे एनआरआई होता है, जैसे जो गांव में पढ़ा लिखा और पढ़ा लिखने के बाद वो जिले के बाहर कहीं नौकरी कर रहा है, अगर जिले में है तो एनआरवी नहीं है, तो उसको हमने नाम दिया नॉन रेजिडेंट विलेजर्स। बहुत बढ़िया। तो एनआरवी, क्योंकि जब वो जिले के बाहर हो गया तो उसके मन में होता अपने गांव के लिए करे, ऐसे उनकी सूची बनवाई। ऐसे हम लोगों ने 10-20 सूची बनवाई है, सबके मोबाइल नंबर लिए, ठीक है, और उनको हमने मॉडल गांव से यहाँ से बात करी कि भाई ये मॉडल गांव है, ऐसा है। तो क्या हुआ, उनको ये लगा कि मॉडल गांव बनना है, और कैसे बनना, क्या बनना। दूसरे ऑनलाइन हम लोगों ने एक वो जो हमने 25 पॉइंट का एक एजेंडा बनाया, वो एजेंडा आप हमारे साइट पे जाकर के अपना कोई भी बना सकता है। ठीक है, आपने देखा नहीं शायद, आप अब हमारी साइट मॉडल गांव पे जाइए, अपना फोटो अपलोड करिए, अपना डाटा डालिए, मोबाइल नंबर और एड्रेस, आपको 1 पेजर ऐसे बना के दे देगा ऐसे। अच्छा, जी जी, ये मैंने पर्चा तो देखा है, बट हाँ बनाया नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, ये ऑनलाइन कोई भी कहीं भी बना सकता है। ठीक है, ऐसे। और इसमें हमारे 25 मुद्दे हैं, क्योंकि अगर गांव की विकास की बात किया जाए तो लोग नाली, खड़ंजा, राशन, 3-4 मुद्दों पे बात करते हैं, रेस्ट पे बात नहीं करते हैं। हम लोगों ने पूरा बांधा से उठाया, 25 मुद्दे दिए। क्या ये हमारे इस पर 25 मुद्दे हैं जिस पर काम, तभी वो मॉडल बनेगा। ठीक है जी। तो जो ये 25 मुद्दे हैं, जैसे मैं कुछ बता दूं, सफाई, पढ़ाई, दवाई में योगा वाला दवाई, कमाई में आय में वृद्धि, बिजली सोलर वाला, ये नहीं मतलब हम लोगों ने उसको, हाँ, उसको फॉरवर्ड लिंकेज के साथ साथ इसमें हमने बैकवर्ड लिंकेज भी किया। जी जी जी। रोजगार, संवाद तंत्र, विपणन,
जैविक खाद, आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव, गांव का नियम का लेखा जोखा, मतलब गांव का बायोडाटा, और कैसे उसको जो है संचार व्यवस्था, किसान एफपीओ को बढ़ाया, ये नारवी, कुपोषण, खेल कला संस्कृत का गांव में विकास, प्रतिभा चयन और विकास, कौन उस गांव में प्रतिभा है कैसे उसको विकसित, देश प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को गांव में लाना। और हम लोगों ने एक नई चीज लगाई थी, गांव स्थापना दिवस, कि आपका गांव जिस दिन बना है उस दिन एक बढ़िया फंक्शन करो और गांव के सभी लोग, जो बच्चियां शादी होके गई हैं वो भी आए। मतलब इस तरह से एक पूरा इंटीग्रेटेड और सिंपल कि वो बनाया गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस पर हम लोग धीरे धीरे बैठक करना, उस गांव में, कई गांव में हम भी गए हैं, एक माहौल बना, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो गांव में स्कीमें नहीं पहुंच पाती थी, टीचर नहीं आते थे, एक दबाव बना, लोगों कुछ तो चेंज हुए कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, कुछ दबाव से गवर्नेंस इंप्रूव हुआ। ठीक है, बट आपने चूंकि हम ये एम्पावर पंचायत संस्था की तरफ से पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जो आपने विषय दिए, तो हम लोग कहते हैं कि जो 29 विषय हैं जो संवैधानिक हैं, जो 73वें संशोधन के बाद पंचायत को ट्रांसफर होने थे, सो मैं आपके जब विषय सुन रहा था तो उस सूची में काफी कॉमन है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी आपका कॉमन है। नथिंग इज न्यू, things are same, only we have put up in a very simple and in a very lucid, in a very precise, concise way. Nothing is different, same thing. वही वो अपने संवैधानिक अधिकार हैं, ठीक है। उसी में आई थिंक वाद विवाद वाला न्याय पंचायत में आता है, आई थिंक वो यूपी में नहीं है, बिहार में है न्याय पंचायत, यूपी में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बट उसके अलावा आई थिंक बाकी चीजें तो काफी हद तक नहीं। यहाँ भी अब ग्राम पंचायत में बाकायदे जुडिशियरी ग्राम पंचायत न्यायालय बना रही है, उसके लिए जमीन ढूंढा जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, तो यहाँ भी न्याय पंचायत का प्रावधान बन रहा है, तो फिर तो वाद विवाद भी वो पंचायत में ही आ गया। तो हमारा एक मानना है कि जो पंचायत है वो एक संस्था की तरह काम नहीं करती है, और जिसकी वजह से, और संस्था की तरह जो हमारा सबसे पहली चीज है कि ग्राम सभा इज द हाउस ऑफ पीपल, वो डेमोक्रेसी का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। लोगों को अपनी ग्राम सभा में रुचि नहीं है, ग्राम सभा में आते नहीं है, आते हैं तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, पंचायती राज दिवस और गांधी जयंती, और उस दिन अपना आए, अपना लड्डू वड्डू खाया, अपना झंडा फहराया, चले गए। आपने हमारी बात कह दी। ये जो बात आप कह रहे हो वही डिमांड सप्लाई है ना, कि विकास चाहिए तो प्रधान कर देगा, मतलब किसी को कुछ करना ना पड़े, उनकी हर पूर्ति कोई दूसरा कर दे। ये जो माइंड सेट है इसको हम लोग तोड़ते हैं। कैसे ऐसे उनसे बात करते हैं, उनसे बताते हैं, और मतलब तो फिर तो आपको एक गांव में काफी समय लगता होगा, मतलब आपने के वॉलंटियर रखे हुए हैं या आप लोग खुद जाते हैं, कैसे करते हैं? मतलब हमारे गांव में फिर वॉलंटियर भी पैदा होते हैं, फिर ये अधिकारी कर्मचारी भी रुचि लेके काम करते हैं। फिर वहाँ जो है, आप मेरी एक समस्या का समाधान कर सके तो बहुत अच्छा होगा। काफी सारे ग्राम पंचायत में ये आ रहा है कि ग्राम सभा में वो ग्राम प्रधान बहुत कोशिश करते हैं कि ग्राम सभा में लोग आए, बट लोग नहीं आते हैं। तो आपकी तरफ से क्या संदेश है कि हम कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं कि लोग ग्राम सभा में आए? हम लोग इसको समझाते हैं ना, और ग्राम प्रधान जब प्यार से बात करता है, ठीक है, और पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे किसान मित्र, मनरेगा वाला, सचिव, पंचायत, टीचर, और देखिए मैं आपको बताऊं, अभी मैं गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये केवल विचार, ये गवर्नेंस का ट्रिक है जो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर पाता हूँ। दूसरा एक बात इसमें और ल्यूक्रेटिव है कि अच्छा वो एक डीएम साहब हैं, वो चला रहे हैं, ये आईएएस, वो भी एक ल्यूक्रेशन है, अट्रैक्शन है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं गांव में जाता हूँ, मिलता हूँ, और प्रधान भी कहता है इससे गांव का विकास होगा, एक अफसर आ रहे हैं, आप एक लेखपाल से नहीं मिल पाते हो, आपके यहाँ आएंगे, और समथिंग लाइक, वो भी एक अट्रैक्शन पॉइंट है। जी देखिए हम आपको बताएं, ये जो गांव में पंचायत होती है तो गुटबाजी हो जाता है, ठीक है। अब वो जब गुटबाजी हो जाता है तो चाहे प्रधान कितना भी अच्छा काम करे, जो हारा हुआ प्रधान है या जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं फॉर नेक्स्ट कमिंग पंचायत इलेक्शंस, वो विरोध में ही हमेशा रहते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है कि ये विरोध होना चाहिए। लेकिन जो प्रधान है उनमें भी तो ये कैलिबर होना चाहिए ना, कि लोगों को कैसे जोड़ के चले, लोगों को कैसे मिला के चले। एक छोटा सा परिवार होता है अपने यहाँ, एक आदमी होता है वो सबको मिला के चलता, ठीक है। एक दूसरा परिवार होता है कि उससे सब नाराज रहते हैं। तो ये जो प्रधान का कैलिबर है उसको भी हम लोग इम्प्रूव करते हैं। क्या जो प्रधान है कि कैसे तुम्हारे बुलाने पर लोग आए, कैसे तुम्हारे कहने पर, भाई तुम
ये जब ये इसके लिए आपने कोई करिकुलम, कोई एसओपी बनाया है, कोई मेथड बनाया है, और ये बेसिकली ये इंडिविजुअल ड्रिवन है कि एक व्यक्ति जाता है, जैसे कि मतलब आपका तो प्रभाव है ही, जैसे आपने हाँ खुद ही बोला, बट ये मतलब इसका कोई आपने कोई एक तरीका बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टाइप की, मतलब ये बातें करनी है, ऐसे करना है, इतना समय लगेगा, या कुछ ऐसा है कुछ? हाँ, हम लोगों ने, जैसे हमने कहा ईडीएम है, ठीक हाँ। है, तो ईडीएम मॉडल गांव से क्यों जुड़े, उसको क्या लाभ होगा, 10 पॉइंट बोला है। ग्राम प्रधान क्यों मॉडल गांव से जुड़े, 10 प्रधान। ऐसे हम लोगों ने 10-15, अगर आप मॉडल गांव बनाने में जुड़ोगे तो आपको क्या फायदा होगा, हमने पॉइंटर बनाए हुए हैं। एक ऐसे ग्रुप वाइज, जैसे जितने गांव लेवल पे कर्मचारी हैं उनका एक फॉर्मेट है, ऐसे हम लोगों ने फॉर्मेट बनाए हुए हैं। तो ये एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे माहौल बनता है, धीरे धीरे इंटीग्रेशन होता है, ये होते होते फिर एक माहौल बनता है, ठीक है। फिर इस्टेब्लिशमेंट डे हुआ, उसमें गए, ठीक है, लोगों का काम भी होने लगा। अगर लोगों का काम नहीं हुआ तो जो उनको व्यवहार नहीं मिलता था, अच्छा वो मतलब आदर सम्मान नहीं, वो बढ़ा, क्योंकि प्रधान भी तो एरोगेंट होते हैं ना, उनका जी भी जी। तो दिक्कत है। अब जब वो प्रधान हमारे संघ में आया तो उसका जो पोलाइटनेस है, उसका जो मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होता है। हम लोग यहाँ से वेबिनार अक्सर करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलवा करके एफपीओ पे वेबिनार कराए, फिजिकल और ऑनलाइन, ठीक है। हम्म। तो इस तरह से वो धीरे धीरे कारवां बनता जाता है, ऐसा नहीं है टाइम लगता है, एक दिन में नहीं। अब जैसे हम लोगों ने 2020 में शुरू किया, जनवरी में शुरू किया था, मार्च में आ गया कोरोना, तो 2 साल तो हमारा, करीब 1.5 साल तो इसी में निपट गया। तो जो 1.5 साल हम लोग ऑनलाइन यही ग्रुप बाजी करने में लगे रहे क्या। जी जी। एक बात और हुआ, जब कोरोना में हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो लू साहब थे, ठीक है, हाँ वो क्या करते थे, सप्ताह में 1 घंटे का एक वेबिनार करते थे, ठीक, और हाँ। उसमें 4 वक्ता होते थे। तो बहुत लोग तो थियोरेटिकल होते थे, तो गांव को कैसे विकसित किया जाए, मॉडल गांव कैसे विकसित किया जाए, उसमें एक वक्ता मॉडल गांव के रूप में मैं होता था। जी मैं बताता था मैंने क्या क्या किया। तो हुआ क्या, कभी सचिव के ग्रुप की बैठक कराए वीकली, जब वो खत्म हो गया तो वीडियो की कराए, फिर ऐसे मतलब ग्राम विकास से जितने लोग जुड़े थे वो 2 साल में सबको मॉडल गांव पता लग गया। अब जी वो सरकारी तंत्र के रूप में पता लगा, क्योंकि ये जो आपका बक्सी के तालाब में वो है ना, क्या ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान स्टेट वाला, जी जी जी। है हाँ। ना, उसके वो डीजी थे, और गांव विकास पर ही वो काम करता। तो कोरोना में हर वीक को 1 घंटे का ये बैठक चला खूब, ठीक है। जी तो इससे सबको ये पता लग गया कि मॉडल गांव क्या है और मॉडल गांव पैदा कैसे हुआ। अच्छा, क्योंकि मैं बादा में रहा और काम किया तो सब जानते भी थे, काफी लोग मुझे, अधिकारी तो सब जानता था कि मैं डीएम बादा रहा हूं, मैंने ये काम किए, काफी वो भी पब्लिक था। तो इससे भी माहौल बना। हम्म। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर जाके मॉडल गांव का नाम लेता था तो गांव प्रधान वीडियो उसको क्या, थोड़ा ध्यान देगा हाँ उस। हाँ, कोलैबोरेट करता था, कोऑपरेट करता था। ये नहीं है भागो, ये नहीं होता था। तो तो इस तरह से धीरे धीरे, अभी हाँ कितने मॉडल गांव होंगे उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश के बाहर भी हैं अगर? हाँ, अभी हम लोगों ने तकरीबन 20 एमयू साइन किए हैं, ठीक है। 20? पहले तो हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट की, देखिए होता क्या, जब आप कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हो तो पहले किसी कॉन्सेप्ट पे आपको जनमानस का एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए। जी तो जब 2 साल में तो किसी ने बुराई नहीं लिया, सबने कहा नहीं बहुत अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है, वो ये अच्छा कर रहे हो। मुझे चारों तरफ से, आप नीति आयोग के वीसी जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे राजीव कुमार, उन्होंने वो कर दिया, क्या ट्वीट कर दिया, हम्म। हमें हम न जाने न कुछ, अचानक ट्वीट हो गया पूरे देश में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूज लगा दिया, मुझे उन्हें कहीं से पता लगा होगा हम लोगों के काम से। तो इस तरह से ये धीरे धीरे मतलब ये कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए और बात बनती गई। देखिए गांव में जिस तरह से एक डीएम अच्छा हो जाए तो जिला ठीक हो जाता, थानेदार ठीक हो जाए तो क्राइम कम हो जाता, एसडीएम ठीक हो जाए तो प्रोग्रेस होता, उसी तरह से प्रधान की भी भूमिका अच्छी है। तो जो प्रधान हमसे जुड़े जो अच्छे लोग थे, क्योंकि वो अच्छे थे, उनको थोड़ा सा एक सपोर्ट, क्या सपोर्ट नॉलेज चाहिए। का, हाँ हम्म। नॉलेज का सपोर्ट, प्रेस्टीज का सपोर्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सपोर्ट, वो मॉडल गांव देता रहा,
ठीक है। तो उनका मनोबल बढ़ता रहा, एक से दूसरा जुड़ा, फिर वो कहीं ना, अच्छा चलो हम वो आकर के यहाँ जब भी लोग आते हैं तो मिलने भी आते हैं, तो हम उनसे मिलते हैं क्या। जी तो जी। इस तरह से ये कारवा बना, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा और बॉटम अप हुआ। तो वो जो गांव में स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें हैं उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बेटर हुआ, ठीक है। हम लोग यहाँ से बताते गए, तो ये पूरा क्रक्स है पार्टिसिपेशन का है। हाँ नहीं, इसमें अब मैं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा। हमारे पॉडकास्ट में एक ग्राम प्रधान आई थी मध्य प्रदेश से, उनका नाम है माया विश्वकर्मा जी। वो बैड वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हैं, ठीक है। स्टडीड हैं, एजुकेटेड हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ी, बट फाइनली फिर वो अपने गांव में गई और उन्होंने काम किया। तो काफी अच्छा काम कर रही है अपने गांव में, ठीक, काफी अप्रिशिएट किया जाता है उनका काम। अब उनकी एक समस्या थी कि उनके यहाँ एक सड़क है, उनके गांव के आसपास एक माइनिंग होती है। माइनिंग होने की वजह से गांव की जो सड़क है जो कनेक्ट करती है पक्की रोड को, वो बार बार उसमें डंपर चलते हैं, हैवी मोटर व्हीकल चलते हैं, तो उसमें टूट खड़े जाता है। टूट जाता है वो। अब उसकी वजह से क्या है, किसानों को अपना सामान मंडी तक ले जाने में दिक्कत होती है। उसकी वजह से बच्चों को जो थोड़ा हायर स्कूल के लिए जाना है, डिग्री कॉलेजेस के लिए, वहां जाने में दिक्कत होती है। कोई गांव में बीमार हो जाए तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है कि उसको ना पहले स्ट्रेचर पे कंधे पे लेकर के पक्की रोड तक लेकर के जाना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि चल नहीं सकती है। तो वो इसके लिए संघर्ष कर रही है। और हमारी जो पंचायत वेब सीरीज भी आई है अभी, उसमें उसमें भी वो उसी सड़क का मुद्दा है, जो वो विधायक जी के पास जा रहे हैं कि इस रोड को ठीक करवाइए। अगर आपके किसी मॉडल गांव में यह समस्या आती है तो वो कैसे सॉल्व करता है, इसी समस्या को कैसे सॉल्व करेगा, कैसे अप्रोच करेगा इस प्रॉब्लम को? देखिए हम लोग दो बात कर रहे हैं। देखिए मॉडल गांव, पहली बात तो दो तीन बातें हमें डिफाइन करना। मॉडल गांव की कोई परिभाषा नहीं है और ना कोई इसका एक एग्जैक्ट डिफिनीशन है, एक बात। दूसरी बात है कि जब हम क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक आसान होता है, एक उसके बाद मिडिल कठिन होता है, एक बहुत कठिन होता है। तो कहा यह जाता है पहले आसान वाला करो, फिर मिडिल आसान वाला करो, कठिन वाला बाद में करो। बाद में करो। हाँ, अच्छा अब ये रही बात इसमें कितने समय लगेंगे, तो इसमें मेरा ये मानना है एक गांव को मॉडल गांव बनाने में कम से कम 10 साल चाहिए, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक, समझ तो गया। अभी हम लोगों ने, जो हम लोगों का यही है कि जो छोटी समस्याएं हैं उधर ध्यान दो। आपकी वो 50 साल की ये रोड की समस्या अभी तक नहीं हल हुआ, अगर उसी में उलझ जाओगे तो जो आसानी से 20 नंबर आपको मिल सकते हैं, 0 से 20 बेहतर होगा, उस पर करो। इस तरह की अगर समस्याएं आते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं क्या, कि आप ये एप्लीकेशन इनको दो, इनसे मिलो। अगर वो नहीं मिल रहा तो मैं कहता हूँ मेरा नाम लिख के मिलो, जब जाओ मिले तो लिखो केयर ऑफ डॉक्टर हीरालाल, ये तो वो आसानी से एसडीएम मिल लेगा, सीडीओ मिल लेगा, ठीक है। पहले उसे नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो जाएगा, ठीक है, और लिखेगा केयर ऑफ डॉक्टर हीरालाल तो वो जरूर मिलेगा। तो उसका वो जो ना मिलने वाला गड़बड़ था वो मिल गया, है ना। और इस तरह से काफी समस्याएं हल हुई और कुछ नहीं भी हुई। कभी कभी ऐसा होता नीचे से वो समस्या हल नहीं हो रही है क्योंकि अधिकारी के नॉलेज में नहीं है। जब वो अधिकारी के नॉलेज में गया, अधिकारी से मिलने का मौका मिला, तो समस्याओं का समाधान है वो कम्युनिकेशन गैप, या जो कहो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच जो गैप है उसके वजह से था। तो दोनों थोड़ा थोड़ा समय का भी अभी वो रहेगा पॉडकास्ट में, तो मैं एक दूसरी समस्या लेता हूँ, सड़क को छोड़ते हैं। जैसे एक दूसरी समस्या है जो कि उत्तर प्रदेश में ही एक गांव है जालौन, ठीक है, जहाँ एक ग्राम प्रधान है अमित भारतीय जी, उनकी तरफ से वो भी मेरे पॉडकास्ट में आए थे। उनकी दूसरी तरह की समस्या थी। वो ये कहते कि मेरे गांव में 2 स्कूल हैं, एक स्कूल को मैंने बहुत अच्छे से चलाया, ठीक किया, और जैसा कि आपने बोला कि नॉन एनआरवी से सपोर्ट लिया। मैं अमित को जानता हूँ, अमित मेरे टच में भी है, जानता भी हूँ, वो भी मॉडल गांव को अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे अब उन्होंने मेरे को बताया कि उनका जो दूसरा स्कूल है उसको वो ठीक नहीं कर पाए, ठीक है, और उसके लिए वो काफी उन्होंने संघर्ष भी किया, बट वो ठीक नहीं कर पाए, ठीक है। और वहां पे समस्या ये थी कि मतलब वही जो स्टैंडर्ड होती है कि टीचरों का ना आना, या मतलब ना वो बिल्डिंग टूटी हुई है, टॉयलेट टूटा हुआ है, उसका वो नहीं हो रहा है। तो जो इस तरह की समस्या होती हैं उसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं मॉडल गांव के, या मतलब मैं समझ रहा हूँ कि मॉडल को ऐसा कोई एसओपी नहीं है, बट अगर आप बताएंगे तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं उसको? देखिए होता क्या है, मैं समस्या क्या होता है, जब अधिकारी के पास कोई समस्या बार बार जाती है तो वो ऊब जाता, कहता भैया ये कर दो, नहीं ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब ये टलने वाली समस्या नहीं है। आपकी समस्या जैसे मान लो कहीं टीचर चाहिए, देहात दूर में कोई टीचर जाना नहीं चाहता है, ठीक है, सब शहर के किनारे, तो जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ
मानक के अनुसार होते हैं। स्कूल इसको बोलते हैं, एकल स्कूल बोलते हैं, या बंद, बहुत सारे जो बात कह रहे हैं ये मेडिकल में वो स्कूल में होता है, जो आपने उदाहरण दिया। अब अगर वो बार बार जाता है, वो कहता है, तो वो जो बीओ होता है कहता भैया अच्छा बगल वाले को अटैच कर दो या किसी शिक्षा मित्र को, जिससे वो बंद ना हो, चलने लगे। तो ये इट डिपेंड अपॉन परसुएशन। जैसे आप ही का बच्चा है, एक बार मांगेगा तो आप व्हाइट, दोबारा मांगेगा व्हाइट, फिर तिबारा कहेगा नहीं नहीं दो नहीं, हम रोएंगे, तो आप दे देते हैं। तो गवर्नेंस में भी ये जो है लागू होता है क्या। तो हम लोग उससे कहते हैं कि अच्छा तुम्हें बीओ से मिले, जो खंड शिक्षा अधिकारी, नहीं हुआ ठीक है, अब तुम जाओ बीएस के पास, बीएस से नहीं मिला, तहसील दिवस में चले जाओ, एसडीएम डीएम आते हैं उनसे मिलो। तो वो जो एप्लीकेशन बार बार आता है ना, तो अब सोचते हैं भैया उसका जवाब भी बनाना होता है, ठीक है। तो इसमें परसुएशन बड़ा जरूरी है, वो पोलाइट तरीके से, ठीक है। हाँ, और जब आप परसुएशन पोलाइट तरीके से करते हो तो ये सर्वसत्य है, उसमें कुछ ना कुछ हल समाधान 100% नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ होता है जी। अब मैं एक जो सवाल पूछ रहा हूँ, मॉडल गांव के संस्थापक या उसके अभिभावक की तरह नहीं, बट मैं एक आईएएस ऑफिसर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान में 73rd अमेंडमेंट हुआ और उसमें जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात हुई 29 विषयों की, जैसे कि आपने बोला कि कॉम्पिटेंस एंड कैपेसिटी पंचायत में नहीं है, जिसकी वजह से काफी सारे काम नहीं हो पाते हैं और उसके लिए वो निर्णय वो निर्भर हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। सो ये 34 ईयर्स, 92 24 32 ईयर्स, 32 साल में भी ये कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी पंचायत में क्यों डेवलप नहीं हुई कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो पाता। इसके पीछे मतलब एज ए ब्यूरोक्रेट आपको क्या लगता है कि क्या इतना ही समय लगना था या और समय लगना चाहिए, या हम क्या सही कर सकते थे और या अभी क्या सही कर सकते हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो सके जो कि संवैधानिक है। देखिए ऐसा है, आप भी ये जानते हो, हम भी ये जानते हैं कि चेंजेस बहुत हुए हैं, प्रोग्रेस बहुत हुआ है, इंप्रूवमेंट बहुत हुआ। जब हम गांव में रहते थे तो गांव में कीचड़ होता था, ठीक है। मुझे याद है कि मेन रोड से मेरा गांव 1 किलोमीटर है, और जब हम कच्ची था, बरसात होता था, पैर धस जाते थे, चप्पल हाथ में लेके चलते थे। आज वो मेटल्ड रोड है, ठीक जी है, जी ये मानेंगे। जी प्रोग्रेस बहुत हुआ, पानी नहीं था, स्कूल नहीं थे, गांव गांव में स्कूल है, प्रोग्रेस काफी हुआ है। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हो कि हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो सोशल चेंजेज होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं, सोशल बिहेवियरल जो चेंजेज होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं। आज के डेट में आप अपनी शिकायत कहीं भी बैठे मोबाइल फोन से टैग करके पूरे देश को बता सकते हो, ये चेंजेज हैं। तो जब से सोशल मीडिया आया है, लोगों में बहुत अलर्टनेस है, गवर्नेंस काफी इंप्रूव हुआ है। और चूंकि ये जो आप बात कर रहे हो, ये सीखने की कला, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नेंस इंप्रूव हुआ है और मैं आपसे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत विकास हुआ है। मैं कह रहा हूँ डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका नहीं क्या कारण? नहीं, डिवोल्यूशन पावर भी हुआ है। कैसे? हाँ, पहले जब खाते में पैसा जाने लगा, पहले क्या होता था मैं बताऊं, स्कूल में स्कॉलरशिप बच्चे का आती थी, तो जी वो मास्टर साहब, स्कूल का हेड मास्टर और बीओ खंड शिक्षा अधिकारी एक दिन बुला देते थे, जो मन कहे कर ले कोई पर। अब उसके खाते में सीधा जा रहा है, हाँ। काहे दे देगा उनको वापस। तो ऐसा नहीं है पावर का, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। थोड़ा आपको फिर रुकूंगा यहाँ पे। जब मैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर कहता हूँ तो अभी भी लाभार्थी का जो चयन है कि किसको मिलेगी, ये जो प्रोसेस है अभी भी वो काफी हद तक प्रिंसिपल और जो पंचायत सचिव हैं, ठीक है, उनके हाथ में है। ग्राम प्रधान का उसमें है हस्तक्षेप, बट मैं कह रहा हूँ कि ये पावर तो पूरी तरीके से डिवॉल्व होनी थी। तो इसका जो मॉडल था वो पूरा डिवॉल्व ही पंचायत के थ्रू होना था। देखिए, जो आप कहना चाह रहे हो कि कुछ गलत लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। जी 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 अब जी। इसका मतलब, हाँ, कुछ गलत का 100% गलत, मान लो 100 है उसमें 20, हाँ हाँ, कुछ जो गलत सिलेक्शन कर देते हैं किसी कारण से। तो आप जरा ये भी डाटा देखिए, कितने एफआईआर हुए हैं ग्राम प्रधानों के, कितने जेल गए हैं। अच्छा, ये चीज तो आप छोड़िए उसकी, आप डाटा पार्लियामेंट का क्वेश्चन देख लीजिए कि पूरे देश में कितने आईएएस के खिलाफ कार्रवाई हुई और जेल गए हैं क्या। तो ये हर लेवल पे है, आप तो गांव की बात कर रहे हैं। अभी मैं पिछले पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया था, कितने के खिलाफ एफआईआर, कितने के खिलाफ क्या हुआ, आप रोज ही पेपर में पढ़ते हैं। तो ये जो गवर्नेंस का इशू है, चाहे वो आईएएस टॉप लेवल हो, चाहे गांव का लोअर लेवल हो, हर जगह ये है। और इसको इम्प्रूव होने में थोड़ा और समय लगेगा, मेरा ये मानना है।
आप गांव की बात कर रहे हो, आईएएस लोग भी तो जेल जाते हैं, कितने जेल जाते हैं, वो क्या क्या है, अब तो ओपन गेम है, ठीक है ना। नॉट ओनली दैट, पॉलिटिकल बॉसेज भी जी उसमें, वो भी हमारे आपके सामने उदाहरण है। तो चाहे वो टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे टॉप लेवल के पॉलिटिकल एक्टर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, जी वहां भी वही पोजीशन हमें देखने को मिल रही है जो गांव में मिल रही है। तो ये, अब आप कहिए कि टॉप लेवल में तो कैपेसिटिबिलिटी और कैपेबिलिटी है, वहां नहीं है। तो वो चाहे है या नहीं है, नियत, अच्छी नियत और अच्छे मन से काम करने के जी लिए पावर और उसकी जरूरत नहीं होती, मेरा ये मानना है। वो कर लेते, वो तो कर ही सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब काफी अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। और आई थिंक ये काफी जो ग्राम प्रधान जो इसको सुनते हैं उनको एक आज नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे अगर पूरी लगन है, पूरी चाह से आप लगे हुए हैं। अ, जी हाँ, जी मैं ये कहना चाहूंगा सारे प्रधान से, प्रधान आप बन गए हैं, ये आपकी पहली सीढ़ी है, ये आपको आगे बढ़ने का ये रास्ता बताता है। आप प्रधान बनिए और वहीं अपने आप को रोकिए मत, क्या तेल, वो कोटा का तेल और ये सब में मत फंसिए। आप बड़ा सपना देखिए, क्या उसके बाद आप जिला पंचायत सदस्य बनिए, ब्लॉक प्रमुख बनिए, उसके बाद आगे बढ़िए, एमएलए बनिए, एमपी, ये आपका पहला पड़ाव है। तो मॉडल गांव बना करके आप इससे बहुत ऊंचे के पड़ाव पे, एमएलए, एमपी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, कहीं भी पहुंच सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। आई थिंक जरूर ये सारे प्रधानों तक पहुंचेगा। हमारे साथ अभी तक डायरेक्टली 1200 ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं और ग्राम प्रधान जुड़ रहे हैं, तो हम उनकी समस्या को भी लेकर के आते हैं। तो कभी मैं चाहूंगा कि मॉडल गांव को मैं इंगेज करूंगा गोइंग फॉरवर्ड, कि जब कोई ग्राम प्रधान कोई समस्या लेकर के आता है। और बिल्कुल। सब अच्छे हैं, मतलब ना देखिए, आप भारत में 2,70,000 ग्राम प्रधान है मोटा मोटा। तो ये कहना कि सभी बर्बाद हैं तो गलत होगा, ये कहना सभी अच्छे हैं वो भी चलिए ठीक है, बट काफी लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा काम करना चाहते हैं। और जैसे आपने बोला, और जैसे आप सहयोग कर रहे हैं, अगर ऐसी प्रेरणा मिले तो लोग अच्छा कर पाएंगे। बस मेरे को मॉडल गांव में जो कहीं एक चीज लगी कि वो काफी हद तक वो आपका इनिशिएटिव है, और आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आपका पर्सनल ब्रांड जो है वो काफी हद तक इसमें इन्वॉल्व है। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जाए वो एक समस्या है कि नहीं कैसे। हम, हाँ देखिए, कोई न कोई तो टीम लीडर होता ही है। तो जी टीम लीडर, वो जो आप कहना चाह रहे हो, आई एम टीम लीडर ऑफ दैट, जी जी आई एम ऑनरेरी टीम लीडर। अब हम्म, हमारे साथ मुनीष जी हैं, हमारे साथ अरुण कुमार सिन्हा साहब हैं, हमारे साथ हजारों लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि, जैसे हमारे पास 5 पद्म श्री हैं, हमारे वेबसाइट पे आप उनसे बात करोगे तो वो सब जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें कोई, मतलब 100, वो फुल टाइमर कोई नहीं है, सब कभी पार्ट टाइम जो जैसे मिलता है। तो चूंकि ये पार्ट टाइम का गेम है, ठीक है, पार्ट टाइम का गेम है, तो हम तो चूंकि हमारा ये मिशन है और हमारा ये मोटो है, तो हम तो रेगुलर दिखते हैं और लोग फ्रीक्वेंटली नहीं दिखते, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और ये सही बात भी है आपका असेसमेंट, इसलिए ऐसा अपीयर हो रहा है। अदरवाइज ये हमारी बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप इसके मॉडल गांव के साथ कम से कम 150 अधिकारी जुड़े हैं, एग्रीकल्चर के, सेल टैक्स के, लेकिन वो सब कभी जब जरूरत होती है तब वो आते हैं। जी अभी जी आपको, हमें ये समस्या है तो हम उस अधिकारी से आपकी बात कराएंगे, लेकिन ना वो आप देख पा रहे हो ना हमें देख पा रहा, क्योंकि हम जोड़ के दोनों को मिलवाते हैं तो हम हमेशा दिखते हैं, तो ये लगता है पर्सनलाइज। नहीं नहीं नहीं, बट इट इज बिल्कुल नॉट पर्सनलाइज, इट इज ए टीम वर्क, क्या। नहीं नहीं, बिल्कुल टीम वर्क है तभी ये चल रहा है। बट हाँ, इसको और कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करें उसके बारे में हमको जरूर सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं कि हम लोग सोच भी रहे हैं। हाँ, कि इंस्टीट्यूशन की तरह कैसे चले ये, कि हम्म, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। हम्म, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और ये पॉडकास्ट सभी लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। अगर आप ग्राम प्रधानों के पॉडकास्ट सुनते रहते हैं, इसको अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें निकल करके आई हैं जो शायद ग्राम प्रधान आपको नहीं बता पा रहे थे। डॉक्टर हीरालाल जी ने हमको बताया कि उन समस्याओं से कैसे हम आगे आएंगे। और मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि आप मॉडल गांव को रीच आउट करें, और अपने गांव में अगर मॉडल गांव जैसा कुछ इनिशिएटिव करना चाहते हैं तो मॉडल गांव की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।